Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesa Iyengar. Hello, student. This is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and today we are going to study part 1 of the chapter Ranga's Marriage. तो आज हम रंगा की शादी के पहले पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट कैरेक्टर्स and then after line by line explanation. So let's see characters. First character that we have in the story is Syama. Syama is the narrator of the story and he is the person who ultimately decides to get Ranga married. क्योंकि उसकी नज़र में रंगा जैसा सालीन लड़का जल्दी से जल्दी शादी कर लेना चाहिए. रंगप्पा, ये उसी लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम रंगा है. रंगप्पा, रंगा. देन रत्ना. रत्ना इज़ 11-year old गर्ल जिसकी शादी वो करवाता है. अल्टीमेटली रंगा के मूड को बदलता है, वो उसको फोर्स करता है कि शादी करो तुम, और अल्टीमेटली वो शादी करता भी है. तो ये लड़की रत्ना है जो आर्फन है, जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं. वो अपने अंकल रामा राव के वहाँ रहती है. नाउ लास्ट कैरेक्टर दैट इज शास्त्री. शास्त्री इज विलेज एस्ट्रोलॉजर और ये रंगा के बारे में भविष्यवाणी करता है. बड़ी अच्छी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये. आइए देखते हैं आगे क्या होता है. रंगा द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फोक हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परसू हिज स्टडीज़. रंगा जो कि अकाउंटेंट का लड़का है, उन विशेष लोगों में से वो है जो शहर गए थे अपनी स्टडीज़ को पूरा करने के लिए. ये कहानी उस ज़माने की है जब लोग शहर में जा कर के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते थे. When he returns to his village from the city of Bangalore, उस टाइम वो बेंगलोर सिटी जाता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए. जब वो वापस आता है, द क्राउड्स मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट. तो जो क्राउड है, जो भीड़ है, उसके घर के बाहर खड़ी हो जाती है ये देखने के लिए कि इतने दिन की पढ़ाई किया तो क्या बदल गया है वो, वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट. हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट. अब शादी के बारे में स्पेशली, बाकी चीज़ें तो बड़ा ही शालीन है, सबको मिलता है, सबको नमस्ते वगैरह करता है, सब लोग बड़े खुश होते हैं उसके व्यवहार से. लेकिन एक बात में उसका ओपिनियन बदल चुका, वो मॉडर्न ख्यालों वाला बन गया है, दैट इज़ मैरिज. हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट. और आर दे, क्या असल में ऐसा है, वो हम इस कहानी में जब पढ़ेंगे तभी हमको क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स कंटिन्यू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. When you see this title, some of you may ask Ranga's marriage. अब श्यामा जो नैरेटर है हमारा, वो कहानी को हमें सुना रहा है. पूरी कहानी ये जो है रंगा की शादी, ये सुना रहा हमें श्यामा. श्यामा इज़ द नैरेटर और वो कह रहा है कि आपको आश्चर्य होगा कि मैंने ऐसा क्यों टाइटल रखा, रंगा की शादी. वाई नॉट रंगनाथा विवाहा और रंगनाथा विजया, थोड़ा सा भारी भरकम टाइटल. वेल येस, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया और गिरजा कल्याणा. जैसे साउथ में कल्याणा मतलब शादी बोलते हैं, जगन्नाथ विजया इस तरह का टाइटल मैं रख सकता था. बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरजाज वेडिंग. लेकिन ये जगन्नाथ विजय की हम बात नहीं कर रहे हैं, न ही गिरजा की शादी की बात कर रहे हैं. इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज. ये हमारे खुद के, हमारे अपने रंगा की शादी की बात हो रही. एंड हेंस नो फैंसी टाइटल. इसीलिए मैंने कुछ काल्पनिक टाइटल नहीं लिया हुआ है, भारी भरकम टाइटल नहीं लिया हुआ है. होसाहल्ली इज़ आवर विलेज. होसाहल्ली हमारा गांव है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. जरूर सुना होगा आपने होसाहल्ली के बारे में. नो, व्हाट अ पिटी, नहीं सुना, बड़े दुख की बात है. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. लेकिन आपकी गलती नहीं अगर आपने नहीं सुना. देर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक. इसके बारे में किसी ज्योग्राफी बुक में नहीं बताया गया. दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश. ये कहानी जो है ब्रिटिश एरा की कहानी है. दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश. जो इंग्लैंड के लोग हैं, साहब लोग हैं, इंग्लिश में लिखते हैं. प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट. शायद उनको पता ही नहीं कि ऐसा कोई गांव है, ऐसा कोई जगह है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट. दैट इज़ वाई दे डिड नॉट मेक एनी मेंशन ऑफ इट. आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट. यहाँ तक कि हमारे जो लोग हैं, हमारी कंट्री के लोग, वो भी भूल गए. यू नो हाउ इट इज़. आपको तो पता ही ये क्या है, कैसे है. दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ सीप. वो भेड़ के झुंड जैसे हैं. वन सीप वॉक्स इन टू अ पिट,
द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। यानी एक ने मेंशन नहीं किया तो किसी ने मेंशन नहीं किया। एक भेड़ कुएं में गिर गई, सब के सब कुएं में गिरना शुरू होते हैं, गड्ढे में गिरना शुरू हो जाते हैं। वेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर्स, जब दोनों के दोनों जो साहिब हैं इंग्लैंड में और हमारे खुद के जियोग्राफर्स यानी हमारे वहाँ के लोग हैव नॉट रिफर टू इट, इसके बारे में उन्होंने मेंशन नहीं किया, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर, तो आप उस मानचित्र बनाने वाले से, पुअर कार्टोग्राफर से ये उम्मीद नहीं कर सकते टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कि वो आपके गांव को, आपके शहर को, होसाहल्ली को मानचित्र पे दर्शाए। कैन यू, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एंड सो देर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, दैट इज वाई देर इज नो नॉट अ सिंगल शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। अब वो हमसे सॉरी कहता है कि मैं कहाँ बता रहा था, मैं कहाँ रंगा की शादी के बारे में बात कर रहा था, तब तक मैं अपने गांव के बारे में बताने लगा। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, मैं शुरू कहीं और से किया मैंने और चला गया किसी और दिशा में। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा व्हाट द स्वीट करिगा दाबू इज टू अ फेस्टिव मील, देन होसाहल्ली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू करिगा दाबू। अब कहता है ये नरेटर कि अगर भारतवर्ष के लिए जो महत्व मैसूर का है, त्योहार के खाने में जो महत्व करिगा दाबू एक स्वीट है फिल्ड विथ कोकोनट एंड शुगर, वो नारियल और चीनी भर के, शुगर भर के उसको बनाया जाता है, स्वीट डिश होती है। वही कह रहा है कि जो त्योहार के सीजन में करिगा दाबू का महत्व है, भारतवर्ष के लिए जो महत्व मैसूर का है, होसाहल्ली मैसूर स्टेट के लिए भी वही महत्व रखती है जैसे कि करिगा दाबू में फीलिंग। यानी करिगा दाबू में आप कोकोनट और शुगर न डालें तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है, मतलब मैसूर के लिए होसाहल्ली का बड़ा महत्व है। वट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो भी मैंने अभी तक कहा है वो सब सही है। बिलीव मी, विश्वास कीजिए मेरा। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। आप चाहे तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं जुड़ा रहूंगा। आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, मेरा विचार वही रहेगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोविंगली ऑफ होसाहल्ली, मैं होसाहल्ली के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला, इसको ग्लोरीफाई करके बोलने वाला अकेला नहीं हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे वहाँ एक डॉक्टर भी हैं। हिज नेम इज गुंडभट्टा। क्या नाम है? गुंडभट्टा। ही अग्रीज विद मी, बिल्कुल सहमत है मेरे विचार से वो। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, बहुत सारी जगहों में घूमा है। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं, इंग्लैंड नहीं गए थे वो। इफ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अन्नया, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। जब भी कोई पूछता है कि आप कभी इंग्लैंड गए हैं तो वो कहता नो अन्नया। अन्नया मतलब एल्डर को एक संबोधन होता है, रेस्पेक्टफुल संबोधन। अन्नया मतलब बड़े को संबोधित करते हुए आप, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, जाइए आप घुमाइए इंग्लैंड, मैं नहीं गया। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज नॉट फॉर मी। वो कहता है रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग। फ्ली पेस्टर्ड डॉग मीन्स अ डॉग इन्फेस्टेड बाय इचिंग, ऐसा कुत्ता जिसको खुजली हो गई है तो यहाँ वहाँ वो भाग रहा है। फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज नॉट फॉर मी, ये मेरा काम नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो, हालांकि मैंने कुछ जगहें देखी हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मीनी, वास्तविकता यही है कि उसने बहुत सारी जगहें देखी हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, अब अपने गांव की विशेषता बता रहा, खास बात क्या है होसाहल्ली की। कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। आइए हमारे गांव आइए कभी, तो मैं आपको एक कच्चा आम उस बाग से दूंगा आपको। डू नॉट ईट इट, नहीं, खाना नहीं इसको, जस्ट टेक अ बाइट, बस एक बाइट, एक निवाला ले लीजिए, एक बार काट लीजिए उसको। द सावरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रा, वो जो खटास है इसकी सीधे आपके ब्रह्मरंध्रों तक पहुंचेगी। जो सॉफ्ट पोर्शन ऑफ स्कल होता है छोटे छोटे बच्चों का, जो सॉफ्ट पोर्शन होता है स्कल, बड़े होने के बाद वो हार्ड हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों में क्लियरली विजिबल होता है वो, न्यूबॉर्न बेबीज़ में, इन्फेंट्स में। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। एक बार मैंने क्या किया कि एक ऐसा ही आम अपने घर लेके गया, उससे चटनी बनाई गई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने खाया इसको। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और उसके बाद तो खांसी आनी शुरू हुई
तो बस शुरू ही हो गई। फिर मुझे कफ की मेडिसिन लेनी पड़ी। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। और तब जाके मुझे पता चला कि उस आम की, उस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी, कि जो खाएगा उसको खांसी पकड़ लेगी। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसे हमारे गांव का आम बड़ा मशहूर है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, वैसे ही हमारे गांव की हर एक चीज़ स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हमारे गांव में एक क्रीपर है, एक लता है जो ग्रो होती है एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। जो गांव का पानी, जो गांव के तालाब का पानी है, हमेशा बड़ा साफ सुथरा रहता है, फाइन होता है, उसमें एक क्रीपर लता उगती है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस टू बीहोल्ड, और इसके फूल बड़े सुंदर दिखने में लगते हैं। टू बीहोल्ड। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ। क्या करना है आपको? उस क्रीपर से 2 पत्ते ले लीजिए जब आप जाएं नहाने के लिए उस पॉन्ड में। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। तो दोपहर के खाने के लिए आपको पत्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू मस्ट रिमेंबर, साउथ में मैक्सिमम लोग केले के पत्ते पे खाना पसंद करते हैं। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहेंगे मैं तो ये सब बकवास कर रहा हूँ, मैं इर्रेगुलर हो रहा हूँ, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। हाँ, होता है, ऐसे ही होता है जब भी हमारे गांव का कोई व्यक्ति, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज, व्हेन एनी बॉडी ऑफ आवर विलेज कम्स अप। बट एनफ, इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर आप में से कोई हमारे गांव आना चाहे, ड्रॉप मी अ लाइन। आपको क्या करना है? ड्रॉप मी अ लाइन, बस एक लेटर लिखना है, एक खत लिखना है। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहल्ली इज, फिर मैं आपको बताऊंगा कि होसाहल्ली कहाँ है। एंड वॉट थिंग्स आर लाइक देयर, और चीज़ें वहाँ कैसी हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट। डोंट यू एग्री? किसी भी जगह को जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस जगह पे आप विजिट करें। क्या आप सहमत नहीं हैं? अब आगे देखते हैं असली स्टोरी की बात। वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड 10 ईयर्स एगो। अभी मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कुछ 10 साल पहले हुई थी। वी डिड नॉट हैव मेनी पीपल हु न्यू इंग्लिश। उस टाइम हमारे पास बहुत सारे इंग्लिश बोलने वाले नहीं थे। देन आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बैंगलोर टू स्टडी। हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था उसने बड़ी हिम्मत करके अपने बेटे को बैंगलोर स्टडी के लिए भेजा। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब हालात बदल गए हैं। देर आर मेनी हु नो इंग्लिश, अब तो बहुत लोग अंग्रेजी जानते हैं। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। ड्यूरिंग दी हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट। छुट्टियों में बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो रिटर्न होते हैं, घर आते हैं, तो आप स्ट्रीट्स में उनको बात करते हुए सुन सकते हैं, देख सकते हैं। टॉकिंग इन इंग्लिश, दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, और उन दिनों में 10 साल पहले हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे। नो डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, और कन्नड़ा में बात करते हुए भी हम कभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ नहीं करते थे। ये होसाहल्ली विलेज जो है टुंगा रिवर के पास है, डिस्ट्रिक्ट शिमोगा, कर्नाटका में, जहाँ की मेन लैंग्वेज है कन्नड़ा। वट हैज़ हैपेंड इज़ डिसग्रेसफुल, अभी जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। बिलीव मी, द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस when they bought a bundle of firewood। अगले दिन मैं रामा राव के घर में था। उन्होंने क्या खरीदा? दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, लकड़ी का एक गट्ठर, जलौनी। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव का बेटा बाहर आया रुपए चुकाने के लिए। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू। उसने अंग्रेजी में पूछा, इंग्लिश में पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू? 4 पाइस। 4 पाई, सी सेड। उसने कहा 4 पाई चाहिए, 4 पाई दे दीजिए। वो 4 पाई नहीं, कॉट नहीं। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। लड़के ने कहा कि उसके पास छुट्टे नहीं है, डिड नॉट हैव एनी चेंज, एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और कहा कि अगले दिन आना, फिर पैसे ले जाना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। अब उसको वो चेंज वर्ड यानी खुले छुट्टे समझ में नहीं आया उस महिला को। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, वो बड़बड़ाते हुए चली गई। आई टू डिड नॉट नो, उस टाइम मुझे भी नहीं पता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ड। बाद में जब मैं रंगा के घर जाता हूँ, इस लेसन के हीरो प्रोटैगनिस्ट के घर जाता हूँ, तब उसने मुझे बताया कि इस वर्ड का मतलब क्या था।
This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. एक दशक पहले ये इंग्लिश लैंग्वेज हमारे वहाँ बहुत पॉपुलर नहीं थी. दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. यही वजह थी कि रंगा जब वापस आया पढ़ाई करके तो उसकी होम कमिंग, उसकी घर वापसी वॉज अ ग्रेट इवेंट. लोग उसको देखने गए कि इंग्लिश सीखने के बाद वो कैसा हो गया है, क्या वो बदल गया है कि वही है. पीपुल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग. वो जोर से चिल्लाते हुए जा रहे थे, लोग उसके घर के पास, घर की तरफ दौड़ रहे थे. द अकाउंटेंट सन हैज कम, सबको बताते हुए, आ गया अकाउंटेंट का लड़का, आ गया, पढ़ के आ गया. द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स. वो लड़का जो बेंगलोर पढ़ने गया था अब वापस आ गया है. एंड कम, रंगा इज हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक. और कुछ लोग कह रहे थे, आओ आओ रंगा आ गया, चलो देखते हैं. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द courtyard एंड आस्क्ड. देख करके, सबको देख करके मैं भी चला गया. आई टू वेंट एंड स्टूड इन द courtyard, आंगन में खड़ा हो गया. एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम. मैंने पूछा कि क्यों आए हैं ये सारे लोग. देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ कोई बंदर का नाच नहीं चल रहा. अब व्हाई अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स. तो इन्होंने तो कह दिया कि बंदर का नाच नहीं चल रहा है, लेकिन एक लड़का इनसे भी चालाक था. इनके हिसाब से उसके पास दिमाग नहीं था, लेकिन असल में दिमाग उसी के पास था. बड़ा ही नॉटी. अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन. आप क्या करने आ गए. अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स. छोटा, दिमाग नहीं उसके पास, उसके पास कोई मैनर्स नहीं है. थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट. इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए कि ये सब चलो भूली बिसरी बातें हैं, छोड़ देते हैं. आई केप्ट क्वाइट, शांत हो गया मैं. सीइंग सो मेनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस. रंगा मुस्कुराते हुए घर से बाहर आता है. हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, द प्लेस वुड हैव टर्न इट इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा. अगर सभी लोग घर में चले गए होते तो जो कलकत्ता का ब्लैक होल माना जाता है उस तरह की व्यवस्था हो जाती, मतलब बहुत ही क्राउडेड प्लेस हो जाता. थैंक गॉड इट डिड नॉट. ऐसा नहीं हुआ. एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago. रंगा वैसे ही था जैसा वो 6 महीने पहले दिख रहा था. व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, 6 महीने पहले जब गांव छोड़ के गया था. एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट. एक बूढ़ी महिला उसके चेस्ट पे, उसके सीने के ऊपर हाथ फेरती है. लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड. तो असल में वो चेक कर रही थी जनेवरा को, जनेऊ चेक कर रही थी. लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, उसकी आंखों में देखा और बोली, द जनेवरा इज स्टिल देयर. हाँ, जनेऊ पहने हुए इसने. ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट. अपनी जाति नहीं छोड़ी इसने, अपना धर्म नहीं छोड़ा. सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट. रंगा लाफ्ड. उसके बाद तुरंत चली गई वो बूढ़ी महिला. उसको जब श्योर हो गई कि जनेऊ पहने हुए है, ये ब्राह्मण्स की पहचान होती है, जो पायस थ्रेड होता है, जनेऊ बोलते हैं जिसको. रंगा हंस देता है. वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आईज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे. जब सब श्योर हो गए कि रंगा तो यही है, बिल्कुल नहीं बदला है, धीरे धीरे सब लोग चले गए. लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ. जैसे शुगर की एक गोली, एक क्यूब मुंह में जाने के बाद पिघल जाती है, छोटे से बच्चे के मुंह में जाने के बाद. आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा. आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड. जब सब लोग चले गए तो मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा. रंगप्पा कैसे हो. इज एवरीथिंग वेल विद यू. सब कुछ ठीक ठाक, सब बढ़िया. इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी. तब रंगा ने मुझे नोटिस किया, मेरी तरफ ध्यान दिया. ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कारा रेस्पेक्टफुली. तो मुझे अच्छे से नमस्कार किया, बड़े सम्मान के साथ. सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स. सब आपकी दुआ है, मैं ठीक हूँ. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर. अब फिर से नरेटर बोलता है कि मैं आपको बताना चाहूँगा रंगा के इस कैरेक्टर के बारे में, आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, कितना सालीन बच्चा है वो. ही न्यू वेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ. वो जानता था कि किससे किस तरह से बात करनी है, लोगों का महत्व क्या है, कैसे बात करनी है. एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय विद हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन. मुझे नमस्कार किया तो कैसे किया, ऐसे नहीं जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, ऊपर देखते हुए. स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट ज्वाइंट्स.
सीधे खड़े हुए, जैसे लग रहा सीधे पोल की तरह से खड़े हैं, बिना जॉइंट के, मतलब झुक करके नहीं। किसी को आप नमस्कार करें सम्मान के साथ, मतलब आप झुक के नमस्कार करना चाहिए। ही मीन्स टू से जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज इधर अ वैंड और अ वॉकिंग स्टिक, ऐसे जर्क करना जैसे कि वॉकिंग स्टिक हो। नो डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, न केवल उसने अपने हाथ जोड़े, ही बेंट लो टू टच माई फीट, उसने मेरे पैर छुए, झुक करके मेरे पैर छुए। मे यू गेट मैरिड सून आई सेड ब्लेसिंग हिम, तो मैंने उसको क्या आशीर्वाद दिया, जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, उसके बाद कुछ पोलाइट कन्वर्सेशंस होती हैं और उसके बाद मैं चला जाता हूँ। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, उस दोपहर जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, तो रंगा मेरे घर आया, कुछ संतरे लेके आया था। एज अ गिफ्ट, अ जनरस कंसिडरेट फेलो, बड़ा ही जनरस और थॉटफुल व्यक्ति है वो, बड़ा ही सज्जन है और साथ में सोचता भी है। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, बड़ी अच्छी बात होगी कि उसकी शादी हो जाए। सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट, सेटल हो जाए, समाज की सेवा में आ जाए, इससे बढ़िया क्या होगा। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर तक हमने ये वो बात की, इधर उधर की बातें हमने की। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, शादी वाले मामले पे। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, शादी कब कर रहे हो तुम। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, तुरंत उसने तपाक से जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूंगा। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की तो मिले। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, मैं बताऊँ आपको, मैं जानता हूँ एक ऑफिसर को जिसकी शादी केवल 6 महीने पहले हुई। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, वो 30 साल का है, वाइफ उसकी 25 की है। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, अब वो दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर सकेंगे क्योंकि वो एज्ड हैं, उनकी एज है, वो उस एज में हैं ताकि दूसरे को समझ सकते हैं। ये वो टाइम है जब बाल विवाह चल रहा था। जो लड़की अभी है उसकी एज 11 years की है, जिससे रंगा की शादी होने वाली है, रत्ना। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मान लीजिए कि मैंने एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर ली। सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो हो सकता है मैं उससे प्यार से कोई बात बोलूं और उसको लगे कि मैं गुस्से में बोल रहा हूं। रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, जल्दी ही शकुंतला नामक नाटक एक ट्रूप ने, एक ग्रुप ने दिखाया। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ सी वर यंग, अब आप बताइए कि अगर शकुंतला छोटी होती, छोटी सी बच्ची होती, तो क्या दुष्यंत उसके प्यार में पड़ता। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, जैसे कि आजकल की दुल्हनें, क्या ऐसा है। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मेच्योर, अगर कोई शादी करे, कोई शादी करता है तो ऐसी लड़की से करे जो मेच्योर हो, वयस्क हो चुकी हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो फिर शादी ही मत करो। दैट इज़ वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, यही वजह है कि अब मैं शादी करने का अभी फिलहाल के लिए मैं विचार छोड़ दिया हूँ। इज देयर एनी अदर रीज़न, अब श्यामा ने पूछ लिया, नरेटर ने पूछ लिया, क्या और भी कोई कारण है वो भी बता दो। अब मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, वो बताता है इंसान को उससे शादी करनी चाहिए, एक लड़के को उससे शादी करनी चाहिए, एक आदमी को उससे शादी करनी चाहिए जिसको वो पसंद करता है। अ गर्ल ही एडमायर्स, व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस, अभी हम जो शादी का सिस्टम है वो अरेंज्ड मैरिजेस का है। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ फेस एंड वेटनेस ऑन दी अदर, एक व्यक्ति उस लड़की को जो छोटी सी है, जिसके अभी वो दूध पीती बच्ची है, एक तरफ गाल पे मिल्क स्टेन्स हैं, दूध के धब्बे हैं, और दूसरी तरफ लार टपक रही है, वेटनेस ऑन दी अदर, और सो यंग दैट सी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, यहाँ तक कि इतनी छोटी है कि उसको ये नहीं पता है कि कैसे शर्मा करके उंगली चबाते हैं। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गॉड, एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, हाँ एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। रंगा ने कहा हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड, अब मैं परेशान हो गया। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, जिसको मैंने सोचा था कि एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, ये इस गांव का नाम रोशन करेगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, उसने तो डिसाइड कर लिया कि वो शादी ही नहीं करेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट,
थोड़ी और बातचीत होती है, उसके बाद रंगा चला जाता है। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। उसी क्षण मैंने फैसला कर लिया कि इसकी शादी तो मैं करवा के ही छोड़ूंगा, इसको मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं, इसकी शादी तो मैं करवा के ही रहूंगा। फिर सोचने लगता है किससे कराएंगे शादी। रामा राव's niece, a pretty girl of 11, the heroine here, the bride here, 11 साल की एक लड़की जो सुंदर लड़की है, हैड कम टू स्टे विद हिम, रामा राव के घर आ गई क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। सी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो बड़े शहर से है। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, उसको वीणा बजाने आती है, हारमोनियम बजाना जानती है। सी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और गाना भी बढ़िया गा लेती है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डायड, उसके माता पिता की डेथ हो चुकी है, वो ऑर्फन है। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके चाचा ने, अंकल ने, रामा राव ने उसको अपने घर ले आते हैं। रंगा वो जस्ट द बॉय फॉर हर एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वह उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी, मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम बनेगी, उसके लिए सबसे बढ़िया दुल्हन बनेगी। कैसे क्या करता है ये, शादी की अरेंजमेंट कैसे फिक्स करता है, वो कैसे मजबूर कर देता है रंगा को इस लड़की से शादी करने के लिए, विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, दैट इज पार्ट 2।